This conference will now be recorded. बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग किसी भी स्थान में किसी भी आसन में बैठ जाएं, सीधे रीढ़ की हड्डी, गर्दन, गिरवा एक सिर पर, एक सिर में। हम आप सभी इस विहंगम योग ई गुरुकुल के सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं सौरवेद के दोहा के माध्यम से। सभी लोग अपने माइक को ऑफ रखते हुए ही मेरे साथ बल छाया दोहा का पाठ करेंगे। बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय। प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का इस विहंगम योग ई गुरुकुल के सत्र में हार्दिक अभिनंदन। हम आप सभी कल जो मंत्र सीखे थे उसके पुनर्अभ्यास से इस सत्र का शुभारंभ हम आप सभी करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा नीलाक्षी जी से कि अपने माइक को ऑन करें और अयंत इदमा आत्मा जो मंत्र है इसका 3 बार उच्चारण करेंगे। बाकी सभी लोग माइक को ऑफ रखते हुए ही इसका 3 बार बोलते हुए उच्चारण करेंगे। नीलाक्षी जी। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेने जस्वर्धस्व चेत् धवर्धय चास्मा प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना देन समेधय इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरा भी बोलू जी, दो बार और इसी ओ मंत्र को। अच्छा। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेने जस्वर्धस्व चेत् धवर्धय वर्चसेनान्ना देन समेधय इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेने जस्वर्धस्व चेत् धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना देन समेधय इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इसके बाद हम आप सभी समिधाग्नि मंत्र का पुनर्अभ्यास
करेंगे। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा निधि श्रीवास्तव जी से कि अपनी माइक को ऑन करें और इस मंत्र को 3 बार बोलें। बाकी सभी लोग माइक को ऑफ रखते हुए बोलते हुए 3 बार इनके साथ उच्चारण करें। निधि श्रीवास्तव। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना। ॐ अस्मिन् समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना। ॐ समिधाग्निं ध्रुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना। इसके पश्चात हम आप सभी नए मंत्रों को सीखेंगे। मैं किसी भी शब्द को 3 बार बोलूंगा, 2 बार आप सभी पहली बार आप सभी सुनेंगे, इसके बाद 2 बार माइक को ऑफ रखते हुए ही बोलते हुए उच्चारण करेंगे। मैं बीच में किसी किसी का नाम भी लूंगा। आज जिनका भी मैं नाम लूंगा अपने माइक को ऑन करेंगे बस वही लोग और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सुसमेधाय ओम सुसमेधाय ओम सुसमेधाय शोचिषे 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 घृतं तीव्रम् घृतं तीव्रम् घृतं तीव्रम् जुहोतना 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 अग्नये जातवेदसे अग्नये जातवेदसे अग्नये जातवेदसे इदमग्नये जातवेदसे इदमग्नये जातवेदसे इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम इदन्न मम इदन्न मम ॐ सुसमेधाय ॐ सुसमेधाय ॐ सुसमेधाय शोचिषे शोचिषे। यहाँ पहला श जो है तालव्य श है और अंतिम वाला है मूर्धन्य स, वैसे ही उच्चारण करना है। शोचिषे शोचिषे घृतं तीव्रम् घृतं तीव्रम् घृतं तीव्रम् जुहोतना अग्नये जुहोतना अग्नये
जुहोतना अग्नये। बीच में जिनका भी नाम लूंगा माइक को ऑन करेंगे और पहली बार मैं वो बोलने के बाद नाम लूंगा, 2 बार जो है बोलना है आपको, उसके बाद ऑटोमेटिक माइक ऑफ कर लीजिएगा। अविनाश सिन्हा जी चेन्नई से। जातवे जातवे जातवेदसे जातवेदसे स्वाहा इदमाग्नये जितना मैं बोल रहा हूँ जातवेदसे। उसी को रिपीट करना है बस, ठीक है। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उस शब्द को जो है 2 बार आप लोगों को बोलना है, जिनका मैं नाम लूंगा। इदमग्नये जातवेदसे, इदमग्नये जातवेदसे, इदमग्नये जातवेदसे, इदन्न मम, इदन्न मम। अब बस एक बार बोलना है, एक शब्द को बस 2 बार बोलना है, उसके बाद माइक को ऑफ कर लीजिएगा आप लोग। फिर मैं नेक्स्ट टाइम जिसका नाम लूंगा वो व्यक्ति उसके बाद माइक ऑन करें। ओम सुसमेधाय शोचिषे, ओम सुसमेधाय शोचिषे, ओम सुसमेधाय शोचिषे, घृतं तीव्रं जुहोतना, घृतं तीव्रं जुहोतना, घृतं तीव्रं जुहोतना, अग्नये जातवेदसे, जातवेदसे, अग्नये जातवेदसे। स्वाहा का हम लोग स्किप करें। स्वाहा का उच्चारण हम आप सभी ऐसे मंत्र को बोलते समय नहीं करते हैं। जब हवन यज्ञ होता है उस समय हम लोग स्वाहा का उच्चारण करते हैं। तो याद करते समय या ऐसे उच्चारण करते समय स्वाहा का उच्चारण नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। जब हम लोग हवन यज्ञ करेंगे उस समय इसका उच्चारण होता है। इदमग्नये जातवेदसे, इदन्न मम, जातवेदसे, इदन्न मम। ओम सुसमेधाय शोचिषे घृतम्, ओम सुसमेधाय शोचिषे घृतम्, ओम सुसमेधाय शोचिषे घृतम्, तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे, तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे, तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे, इदमग्नये जातवेदसे, इदन्न मम, इदमग्नये जातवेदसे, इदन्न मम। अब इस मंत्र का 5 बार हम आप सभी उच्चारण करेंगे। सभी लोग माइक को ऑफ रखते हुए इसका 5 बार बोलते हुए उच्चारण करेंगे अपने साथ। ओम सुसमेधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे, इदमग्नये जातवेदसे, इदन्न मम। ओम
सुसमेधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम हम लोग अगला मंत्र तंत्वा सुमद्भिरंगिरो मंत्र का उच्चारण करना सीखेंगे। वैसे ही 3 बार बोलूंगा, पहली बार आप सभी सुनेंगे और दूसरा माइक को ऑफ रखते हुए ही बोलते हुए उच्चारण करना है। बीच में किसी का भी नाम लूंगा, वो व्यक्ति केवल माइक को ऑन करेंगे, जिस शब्द को मैं बोल रहा हूं उसको 2 बार बोलेंगे और उसके बाद माइक को ऑफ कर लेंगे। ओम तन्त्वा ओम तन्त्वा ओम तन्त्वा सुमेद्भि 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 रंगिरो 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 घृतेन वर्धयामसि घृतेन वर्धयामसि 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 बृहच्छोचा 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 यविष्ठय यहाँ श आधा स मूर्धन्य श ठ महाप्राण है, इसका ध्यान रखना है। यविष्ठय यविष्ठय इदमग्नये गिरसे इदन्न मम इदमग्नये गिरसे इदन्न मम इदमग्नये गिरसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा ॐ तन्त्वा ॐ तन्त्वा सुमेद्भि रंजीत जी माइक ऑन करके 2 बार बोलिए। सुमेद्भि सुमेद्भि सुमेद्भि
रंगिरो 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 घृतेन समृद्धि जी घृतेन माइक ऑन करके 2 बार बोलिए घृतेन घृतेन वर्धयामसि वर्धयामसि बृहच्छोचा 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 यविष्ठया 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 इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा सुमेद्भिः ॐ तन्त्वा सुमेद्भिः ॐ तन्त्वा सुमेद्भिः 2 बार आप लोग माइक को ऑफ रखते हुए बोलते हुए उच्चारण करते रहेंगे मन में कोई उच्चारण नहीं करेंगे बोलते हुए मेरे बोलने के बाद 2 बार मेरे साथ ही उच्चारण करते रहेंगे रंगिरो घृतेन रंगिरो घृतेन रंगिरो घृतेन वर्धयामसि राजेंद्र सिंह जी 2 बार बोलिए वर्धयामसि 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 बृहच्छोचा यविष्ठया बृहच्छोचा यविष्ठया बृहच्छोचा यविष्ठया बाकी सभी लोग माइक को ऑफ रखेंगे जिनका मैं नाम लूंगा केवल वही लोग माइक को ऑन करके 2 बार बोलने के बाद ऑफ कर देंगे इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम आप लोग ध्यान पूर्वक सुनकर बोलते रहिए मैं किसी का भी नाम ले सकता हूं जिनका मैं नाम लूंगा वो लोग माइक को ऑन कर लेंगे उस समय ॐ तन्त्वा सुमिद्भिरङ्गिरो घृतेन ॐ तन्त्वा सुमिद्भिरङ्गिरो घृतेन ॐ तन्त्वा सुमिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि देवांशु पांडा जी वर्धयामसि माइक ऑन करके 2 बार वर्धयामसि वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठया बृहच्छोचा यविष्ठया बृहच्छोचा यविष्ठया
इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। हम 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। माइक को ऑफ रखते हुए सभी 5 बार मेरे साथ इस मंत्र का बोलते हुए उच्चारण करेंगे। स्वाहा का उच्चारण नहीं करना है इसमें। ओम तन्त्वा सुमिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठया इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा सुमिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठया इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा सुमिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठया इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा सुमिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठया इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा सुमिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठया इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। तो ऐसे हम आप सभी आज भी नए दो मंत्रों का उच्चारण करना हम आप सभी सीखें। ये सारे मंत्र हम आप सभी वैदिक महायज्ञ के मंत्र को हम सीख रहे हैं। मंत्र को सीखने के बाद हम आप सभी अंतिम में विधि भी सीखेंगे। इन सब मंत्रों का प्रयोग किन किन विधियों के लिए होता है। तो जो भी हम आप सभी कल और आज मंत्र सीखे हैं, सभी लोग इन मंत्रों का रिकॉर्डिंग करके अवश्य भेजेंगे और जिनका भी बेस्ट होगा, जो भी शुद्ध उच्चारण करेंगे, उनको अगले सप्ताह मंत्र बोलने का मौका दिया जाएगा। और आप सभी क्लास में भी सतर्क रहें। जिनका ही मैं नाम लेता हूं बीच में, उनको माइक को ऑन करके बोलने के लिए रेडी रहें आप लोग पहले से ही। तो इसी के साथ विहंगम योग ई गुरुकुल के प्रथम सत्र वैदिक महामंत्र का यहीं पर समापन होता है। हम आप सभी शांति मंत्र के द्वारा इस प्रथम सत्र का समापन करेंगे। सभी कोई हाथ जोड़ करके माइक को ऑफ रखते हुए शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। अब मैं आग्रह करूंगा शिवम जी से कि इस सत्र को आगे की तरफ संचालित करें। शिवम जी। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी, और आप सभी ई गुरुकुल के विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इन सभी मंत्रों को अभी सीखा। तो अब चलिए हम सभी शुरुआत करते हैं
इस दूसरे भाग की, जिसका नाम है भारतीय सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षा। तो जैसा कि हम सभी को पता है, हम सभी अभी क्या करते हैं? जोरदार तालियां बजाते हैं। जोरदार तालियां। पूरे सत्र के दौरान आप सभी अपना माइक हमेशा ऑफ रखेंगे, ठीक है? आप सब में से माइक कोई भी ऑन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमारे आचार्य बैठे हुए हैं, हमारे आचार्य बैठ के यही देख रहे हैं कौन से बच्चे शैतानी कर रहे हैं। जो भी माइक ऑन करेंगे उनके नंबर कट जाएंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम सभी इस दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं गुरु प्रार्थना से। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और मेरे साथ ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, अपने आराध्य देव को, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए। हाथ जोड़े, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए अब हम सभी ने प्रार्थना भी कर ली। तो इसके बाद आप सबको पता है इस सत्र का क्या रूल है। इस सत्र का रूल है कि मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा और आप सभी को उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करके देखना है, माइक ऑन नहीं करना है। और आज का स्पेशल सरप्राइज क्या है? क्या लगता है आप लोगों को आज का सरप्राइज क्या होगा? कोई गेस करना चाहेंगे? मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। कोई गेस नहीं कर पा रहे हैं। स्टोरी, पुष्कर जी कह रहे हैं स्टोरी होगा। सहज जी पहेली। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर तो 11 बजे ही पता चलेगा आज की सरप्राइज क्या है। तो अब बढ़ चलते हैं हम सभी रिकैप की ओर। हमने कल क्या सीखा था? हमने कल सीखा था महाराणा प्रताप के त्याग के बारे में, उनकी देशभक्ति के बारे में, कि कैसे हम सबको त्याग करना चाहिए। तो इसके लिए नहीं कि हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसके लिए करना चाहिए क्योंकि त्याग हमारा एक परम धर्म है। हमने भामाशाह के अतुलनीय त्याग की गाथा सुनी कल। इसके बाद फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अच्छे लोग अपने मन, वचन और कर्म में समान होते हैं। जैसे भामाशाह थे, उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं अपनी सारी संपत्ति को त्याग करूंगा, तो उन्होंने उसे त्याग ही दिया। इसके बाद हमने क्या सीखा? इसके बाद हमने सीखा लक्ष्मण और उर्मिला के त्याग के बारे में, कि लक्ष्मण कितने बड़े त्यागी थे। 14 साल तक उन्होंने ना भोजन किया, 14 साल तक ना वो सोए, और इस महान त्याग के बदौलत उन्होंने मेघनाद की वध किया, मेघनाद का युद्ध में वध किया। इसके बाद फिर हमने जाना किस चीज का त्याग करने से हमें क्या प्राप्त होता है। हमने जाना कि क्रोध का त्याग जब हम करते हैं, जब हम अभिमान का, अहंकार का त्याग करते हैं, तो हमें सबका प्रेम मिलता है। जब हम सभी इच्छाओं का त्याग करते हैं तो हम धनवान होते हैं, और जब हम सभी अपने लोभ का त्याग करते हैं तो हम सभी क्या हो जाते हैं? हम सभी सुखी हो जाते हैं। इसके बाद हमने वर्तमान समय के 2 उदाहरण से सीखा। एक है हमारे जो भी आर्मी के बंधु हैं, हमारे जो भी सीमाओं पर रक्षा करने वाले सैनिक हैं, हमारे सोल्जर्स, और दूसरे बड़े त्यागी कौन है जिनके कारण हमें भोजन मिलता है? वो है हमारे किसान, हमारे फार्मर्स, जिनके कारण हमें अन्न प्राप्त होता है। इसके बाद हमने जाना कि जो भी व्यक्ति, जो भी हम सभी लोग हैं, उनको अगर वैभव और उन्नति चाहिए तो किन 6 चीजों का त्याग करना चाहिए? हमें नींद का, डर का, क्रोध का, आलस्य का, शत्रुता का, इन चीजों का त्याग करना चाहिए। इसके बाद फिर हमने स्वरवेद का दोहा सुना, त्याग सकल जग यों करे, सब प्रभु का मम नाहि, मैं भी प्रभु का जनन में, सो प्रभु वस मम माहि। इस दोहा से हमने सीखा कि संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर की है। तो इस ईश्वरीय सृष्टि में हमें जो मिला है वह भी ईश्वर का है, वह भी ईश्वर की कृपा से मिला है। तो हमें इसमें कोई भी ममत्व का भाव नहीं होना चाहिए, हमें इसे त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, कि अगर एक दिन यह हमसे चला भी जाए, हमारे पास न भी रहे,
तो हमें दुख नहीं हो। तो आज हम सभी क्या सीखने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अभी मैं आप सबको सिखा रहा हूं चीजें, वैसे ही मुझे जो सिखाए इन चीजों को, उनका यह कहना था कि आज का टॉपिक ई गुरुकुल विहंगम योग ई गुरुकुल का पहला टॉपिक होना चाहिए। जो पहला सत्र में हमने सीखा था ना, दिनचर्या कैसी हो, आदर्श दिनचर्या कैसी हो, वो चाहते थे कि आज का टॉपिक वो आदर्श दिनचर्या के बदले हो, क्योंकि आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है। तो इसीलिए आज का टॉपिक हम सभी बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे और इसे अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न जो है मेरा आप सबसे, कि कार जो चलती है या हम लोग के पास टॉर्च होती है ना, लाइट होती है, उसे हम लोग ऑन करते हैं, तो वह ऑन जो होती है तो वह किसके कारण ऑन होती है? ऐसी कौन सी एनर्जी है उसके पास, टॉर्च के पास या कार के पास, जिसके कारण वह कार चलती है या वह टॉर्च जलता है? तो आप सभी करेक्ट उत्तर दे रहे हैं। करंट के कारण, बैटरी के कारण, कार चलती है पेट्रोल के कारण। ठीक है, करंट के कारण। करंट के कारण। तो ये सारी जो चीजें हैं यह किसी न किसी शक्ति के स्रोत से चलती है। और आप सब में अगर कोई विज्ञान के छात्र होंगे तो उन्हें पता भी होगा कि एनर्जी जो होती है, शक्ति जो होती है, यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित होती है। इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका हम सभी सृजन नहीं कर सकते। सृजन होगा भी तो कैसे होगा? किसी स्रोत से आएगा। जैसे बैटरी, अगर हम बोले कि यह शक्ति का स्रोत है, तो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है जिसके कारण वह शक्ति का स्रोत चलता है। तो वैसे ही हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का भी शक्ति का एक स्रोत है। हमारे शरीर को भी जो शक्ति मिलती है, तो हम सभी को शक्ति कैसे मिलती है? हम सभी खाना खाते हैं। जैसे सृष्टि गुप्ता जी ने बहुत सही उत्तर दिया, बहुत ही जल्दी उत्तर दिया। आदित्य जी ने भी। ऐसे फास्ट होना है आप लोग, ऐसे जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, तो हम सभी भोजन करते हैं, तो उससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। और वह जो भोजन है वह हमारे शरीर में जाकर बहुत ही चीजों का फॉर्म ले लेता है। जैसे हमारे शरीर में जो खून है वह भोजन से बनता है, हमारे शरीर में जो रजवीर्य है वह भोजन से बनते हैं। तो यह हमारे शरीर के शक्ति का स्रोत है। तो हमारी जो शक्तियां हैं शरीर की, यह हमारे शरीर से कैसे बाहर निकलती है? जैसे हम सभी बोलते हैं, हम सभी कोई भी काम करते हैं, अपने इंद्रियों का उपयोग करते हैं, तो यह शक्ति हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछूंगा कि आपके पास एक कार है, ठीक है? उस कार से आपको जाना है, बनारस से आपको हिमालय जाना है, शून्य शिखर जाना है, ठीक है? और आपने वह कार में पेट्रोल भरा और उस कार से आप उत्तर जाने की जगह दक्षिण चल दिए, तो क्या होगा? आपके कार में पेट्रोल जो था वह तो फिक्स था, मे बी 10 लीटर 20 लीटर 10-20 लीटर पेट्रोल था आपके कार में, और आपको जाना था बनारस से उत्तर दिशा में हिमालय की ओर, और आप चले गए दक्षिण दिशा में, तो क्या होगा? आप सब बताइए मुझे क्या होगा, उत्तर दीजिए। मैं 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5। ओके, सृष्टि जी ने फिर से सबसे पहले उत्तर दिया। आप तो बहुत ही जल्दी टाइप कर रहे हैं। पेट्रोल खत्म हो जाएगा ना, हम सबको जाना कहीं और है, हम सभी कहीं और चल दिए, तो कैसे काम बनेगी? तो ऐसे ही हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो शक्ति है, इसे हम सभी सही काम में उपयोग नहीं करेंगे। सही काम क्या है? सही काम है परमार्थ का काम, ईश्वरीय सत्ता की सेवा करना, सदगुरुदेव भगवान की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, मन लगा के पढ़ाई करना। हम सभी इन कामों को छोड़ के अगर हम सभी मनोरंजन में अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, हम सभी का बोलना काम है, तो बोलना हमें कैसा चाहिए? हमें मधुर वचन बोलने चाहिए। और हम सभी मधुर वचन नहीं बोल के हम सभी कटु वचन बोलेंगे, तो क्या होगा? हमारी शक्ति खत्म होने लगेगी। हम सभी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम सब फिर भी बोले जा रहे हैं, तो हमारी शक्ति खत्म होने लगेगी, तो हमारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो हमें जाना था ऊपर, हम चले जाएंगे कहाँ? नीचे। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे है एक महाकवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। इस प्रार्थना को हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि रोज इसे जरूर पढ़ें। तो इस प्रार्थना को मैं, जो सारांश होगा इस सत्र का,
उसको बनाकर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजूंगा। तो अभी हम सभी 1-2 लाइन इस प्रार्थना की देख सकते हैं और देखते हैं कि इस प्रार्थना से हमने क्या क्या ऑलरेडी सीख लिया है और क्या क्या हम सभी सीखेंगे। तो इस प्रार्थना में महाकवि जी कहते हैं कि हम सभी ज्ञानी बने, हम सभी ब्रह्मचारी बने, हम सभी धर्म रक्षक बने, हम सभी वीर बने, हम सभी सत्य बोले, हमारा जीवन कैसा हो, दिव्य हो, हम सभी उपकार में प्रतिष्ठित हो, हम सभी गुरुजनों की सेवा करें, हम सभी संस्कृति की रक्षा करें और हम सभी योग विद्या ब्रह्म विद्या में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम सभी आगे चलते हैं। अरे फिर से कहानी का समय हो गया। मैं जब भी आप सबको कुछ सिखाना चाहता हूँ ये कहानी कहाँ से आ जाता है पता नहीं। कहानी सुनना है ना आप सबको? आर यू एक्साइटेड? कहानी सुनेंगे आप? अगर सुनेंगे तो लिखिए जल्दी से हाँ। 1 2 3 4 5। ओके, कहानी सबको सुननी है। चलिए ठीक है, तो फिर आज की कहानी हम सभी शुरुआत करते हैं। आज की कहानी फिर से ली गई है महाभारत से। ठीक है, तो महाभारत में एक तरफ पांडव थे तो दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे कौरव। और कौरव में सबसे बड़ा कौन था? कौरव में सबसे बड़ा था दुर्योधन। ठीक है, तो आज हम सभी दुर्योधन की ही कहानी सुनने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारे शरीर में जो शक्ति है उस शक्ति को अगर हम खर्च कर देंगे तो फिर हम उस शक्ति को सही कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। तो इस कहानी से हम लोग सीखेंगे कि हम अगर कोई व्यक्ति अपने उस शक्ति को बचा कर रखता है तो उस शक्ति से क्या कर सकता है। ठीक है, तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कौरवों की सेना की बहुत ही क्षति हो रही थी। कौरव के जितने भी महारथी थे, जितने भी योद्धा थे, वो सभी एक एक करके धीरे धीरे करके वीर गति को प्राप्त हो जा रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अच्छा ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पूछ लेता हूं आप सबसे। क्या आप सबको कौरवों की माँ का नाम पता है? अगर पता है तो जल्दी से आंसर कीजिए। 1 2 3। निधि जी ने सबसे पहले आंसर दिया गांधारी। चलिए बहुत अच्छे, आप सबको कोशिश करना है जल्दी 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 आंसर देने का। ओके, तो कौरवों की माँ का नाम था गांधारी। तो हर माँ को अपने पुत्र से प्रेम होता है, तो कौरवों की जो माँ थी गांधारी, उन्हें भी अपने पुत्र से बहुत प्रेम था। तो वह उनको जब पता चला कि मेरे सारे पुत्र जो हैं एक एक करके पांडवों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपने एक पुत्र को तो बचा ही सकती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सबको बोला कि हम सबके पास जो शक्ति है जो हमें मिलती है, अपने इंद्रियों को जब हम रोकेंगे तो वह शक्ति हमारे शरीर में बढ़ती जाएगी। हमारे इंद्रियां क्या क्या हैं? आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, यह हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी कर्मेंद्रियां क्या हैं? हाथ, पैर, ये सब हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, तो हम सभी जब इसकी हमारी जो शक्ति है इन चीजों से बाहर नहीं जाए और इसे हम अपने अंदर रोक ले तो हमको बहुत बल मिल जाता है। तो गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को बोलती है कि दुर्योधन, मैंने अपने पतिव्रता, अपने पति के सम्मान में, अपने पति की जो उनके जो पति थे धृतराष्ट्र, जो कौरवों के पिता थे, वह अंधे थे, वह देख नहीं पाते थे। तो अपनी पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए गांधारी ने क्या किया? उन्होंने भी जीवन भर अपने आंखों में पट्टी बांधे रखी थी। तो उन्होंने भी आंखों में अपने पट्टी बांधे रखी थी जीवन भर। तो उनके पास जो उनकी शक्ति थी, जो उनके आंखों के माध्यम से बाहर जाती थी, उन्होंने अपने अंदर रोक के रखा था। समझ गए ना? तो फिर उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन, तुम अपने सारे वस्त्र को निकाल कर अगर मेरे सामने आओगे तो मैं इस शक्ति से जो मैंने अपने अंदर रोक के रखी है, ये शक्ति को जब मैं तुम्हारे शरीर में दे दूंगी अपने आंखों से, तो तुम्हारा पूरा शरीर क्या हो जाएगा? तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा, बिल्कुल माउंटेन की तरह स्ट्रांग बन जाएगा। तो दुर्योधन बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये करता हूं। तो तभी क्या हुआ? तभी पहुंच गए वहां पर श्री कृष्ण। उनको पता चल गया कि अरे अगर एक दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया तो फिर पांडवों की जीत कैसे होगी। तो उन्होंने दुर्योधन को छला। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि शास्त्र कहते हैं कि जब पुत्र बड़े हो जाएं
तो माता के सामने निर्वस्त्र नहीं जाते। तो दुर्योधन को भी लगा कि हाँ, ये तो लज्जा वाली बात है कि अगर मैं अपने कपड़े निकाल कर अपनी माँ के पास जाऊं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। तो उस दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने अपने जो पैंट था उसके बदले उसने केला का पत्ता लपेट लिया अपने जांघों पर, और फिर वो गांधारी के पास चले गए। फिर गांधारी ने क्या किया, गांधारी बोली, पुत्र तुम आ गए, अब मैंने अपनी शक्ति जो बचा के रखी थी, अपने आंखों से जो मेरी शक्ति निकलती उसे बचा के रखी थी, उस शक्ति का प्रयोग करके मैं तुम्हारे शरीर को वज्र का बना दूंगी। और गांधारी ने अपने आंख में जो पट्टी थी उसे हटाई, और क्या हुआ, उसके आंखों से, गांधारी के आंखों से जो इतने दिनों की जमा की हुई शक्ति थी वह निकली और दुर्योधन के शरीर में जाकर लगी, और दुर्योधन का पूरा शरीर क्या हुआ, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया। परंतु जो भाग केले के पत्ते से ढका रह गया था वह भाग वज्र का नहीं बन पाया। दुर्योधन ने अपार शक्ति का अपने अंदर अनुभव किया और वह उतनी शक्ति को एक साथ अपने अंदर झेल नहीं पाया, इसीलिए वह मूर्छित हो गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के माध्यम से हमारी शक्ति बाहर निकलते जाती है, और उस शक्ति को जब हम सभी अपने अंदर संजोएंगे, अपने अंदर रखेंगे, उसे ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे, उसका कम से कम प्रयोग करेंगे, तो हमारे अंदर जो है वह शक्ति बढ़ने लगेगी। हमारे गाड़ी का पेट्रोल बचा रहेगा। तो जब उस पेट्रोल को उपयोग करके हम अपने इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाएंगे तो हम सभी ऊपर जाएंगे, हिमालय की तरफ जाएंगे, हम सभी नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं ब्रह्माणि चरिति इति ब्रह्मचारी। इसका मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ब्रह्म और दूसरा है चर्य। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ब्रह्म का अर्थ हुआ परमात्मा और चर्य का अर्थ हुआ आचरण करना, मतलब जिस रास्ते पे हम सभी चलते हैं। तो हम सभी जिन कार्यों को करके हम सभी उस परमात्मा तक पहुंचे उसे हम सभी ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो हम सभी जब अपने जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारा जीवन का उत्थान हो, जिससे हमारे जीवन का विकास हो, और हम सभी ऐसे कामों में नहीं पड़ते हैं जिससे हमारी जो शक्ति है इसकी ह्रास हो, इसकी में कमी हो या घटे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप सभी वाणी के माध्यम से आपकी शक्ति आपके शरीर से बाहर निकलती है, तो आप सभी कोशिश करें कम से कम बोलने का, और जब आप बोल भी रहे हैं तो आप सभी क्या करें, आप सभी प्रिय बोले, मधुर बोले, और आपकी वाणी से किसी को सुख पहुंचे, किसी का जीवन सुधरे। तो उससे क्या होगा, आपकी वाणी की शक्ति आपके अंदर बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप ऋषियों के लेवल में पहुंच जाएंगे। हमारे ऋषि जो थे वह किसी को श्राप दे देते थे तो भी हो जाता था, वह किसी को आशीर्वाद दे देते थे तो भी वह घटित हो जाता था। स्वरवेद में भी अनंत श्री सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज लिखते हैं, वाणी संत अमोघ है, शाप होए वरदान। आप सभी जब अपनी वाणी को ऐसे सिद्ध कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी वाणी भी ऐसे हो जाएगी, ऋषियों के जैसे हो जाएगी। किसी को आप बोल दें, आशीर्वाद दे देंगे तो वैसा हो जाएगा। तो ऐसे ही ऋषियों की तरह बनने का हमारा प्रयास होना चाहिए। तो वाणी एक एस्पेक्ट हो गया, उसका एक हिस्सा हो गया। हमारे जो आंखों से शक्ति निकलती है यह दूसरा हिस्सा हो गया। ऐसे हमारे शरीर के हर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से जो शक्ति निकलती है, इसे जब हम बचाएंगे ना तो हम सभी पूर्ण बलवान बन जाएंगे। हमारे जो ग्रंथ हैं वह इस विषय में क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपाधन्यतः इंद्रो ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरा भरत। जितने भी हमारे देवता हुए हैं वह ब्रह्मचर्य के बल पर ही देवता बने हैं। ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करते हैं तो हमें आयु, तेज, बल, बुद्धि, लक्ष्मी, यह सभी चीजें प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है उसको मनुष्य नहीं, उसे देवता कहना चाहिए। समझ गए ना? तो चलिए अब अगला प्रश्न आप सबसे यह है कि महाभारत में भी एक बहुत ही बड़े ब्रह्मचारी थे, क्या आप सभी उनका नाम बता सकते हैं?
अपने पिता के खुशी के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। कैन एनीवन गेस? मैं 5 तक गिनूंगा। 1 2, अरे वाह, आप सभी ने तो इतने जल्दी आंसर दे दिया। उत्तर है गंगा पुत्र भीष्म। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और उसी के बदले उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। तो ब्रह्मचर्य की इतनी बड़ी महिमा है। ब्रह्मचर्य के पालन से हम सब बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे स्वामी जी भी स्वरवेद में कहते हैं कि अगर हमें अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना है, बुद्धि को तेज बनाना है, तो हम सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना होगा। हमारे जो एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद, यह जब शिकागो में जाकर भाषण दिए थे तो इन्होंने भाषण की शुरुआत कैसे की थी? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हमें भी यह इनसे सीखना है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, और हमारा जो नेशनल प्लेज होता है, हम सभी स्कूल में जाते हैं, मॉर्निंग असेंबली होती है, तो हमारा नेशनल प्लेज होता है ना, तो उसका पहला लाइन क्या होता है? आप सबको याद है क्या? मैं 5 तक गिनूंगा, याद है तो आंसर कीजिए। 1 2 3 4 5। किसी का उत्तर नहीं आया अभी तक। हमारा जो नेशनल प्लेज होता है उसकी शुरुआत होती है ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसी भाव से हम सभी को रहना है। इसी भाव से हम सभी जब रहते हैं तो हम सभी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं। जैसा हम सभी अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक व्यक्ति खड़ा है और इसके सामने इसे 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता सही जा रहा है, एक रास्ता गलत जा रहा है। तो हम सभी का भी जो जीवन है, हम सभी अपने जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं कि एक रास्ता जो है वह हमें सही मार्ग पर ले जाता है और दूसरा रास्ता हमें गलत मार्ग पर ले जाता है। तो हमें इस बात का भान हमेशा रखना है कि हम सभी क्या करें? हम सभी सत्य मार्ग पर चलें, क्योंकि ईश्वर हर जगह है, वह देख रहा है। अगर आपके माता पिता ने कहा कि आओ थोड़ा सा मेरे पैर दबा दो, मेरा पैर दुख रहा है, तो आप सभी पैर दबाना स्टार्ट करेंगे। फिर देखेंगे जैसे ही नींद आई, आप सभी क्या करेंगे? भाग जाते हैं उधर से। क्योंकि मैंने भी बचपन में ये किया, इसीलिए मुझे पता है आप सब यही करते होंगे। जो मेरे पिता मुझे बोलते थे पैर दबाने, तो मैं उनके पैरों को दबाता था और देखता था जैसे ही उनकी आंखें बंद होती थी ना, मैं धीरे 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 थोड़ा कम और फिर मैं भाग जाता था। तो इसके बाद फिर मुझे सिखाया मेरे दादाजी ने कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पिता तुम्हें नहीं देख रहा है, पर जो परम पिता है, जो सबका पिता है, जो ईश्वर है, वह तो तुम्हें देख रहा है ना। इसीलिए हमें कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ईश्वर को दुख पहुंचे, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के प्रिय पुत्र हैं, प्रिय पुत्री हैं। तो इसीलिए हमारा आचरण जो होना चाहिए वह उस परमात्मा को सुख दे, वह हमारे माता पिता को खुश करे, वह हमारे सदगुरुदेव को खुश करे। हमारा आचरण हमेशा ऐसा होना चाहिए। इसके बाद हम सभी 5 एनिमल्स के बारे में जानेंगे। पहला एनिमल आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, भंवरा है। दूसरा एनिमल आप सभी देख रहे हैं, यह छोटी छोटी कीट पतंगे हैं। तीसरा एनिमल देख रहे हैं, यह क्या है? यह एक हिरन है। चौथा एनिमल आप सभी देख रहे हैं, यह क्या है? यह एक एलिफेंट है। और 5वां एनिमल जो आप सभी देख रहे हैं, यह क्या है? यह एक मछली है। चलिए, तो अब मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं आप सभी इन 5 को एक सूत्र में बांध पाते हैं कि नहीं। क्या आपको इन 5 में कोई कनेक्शन दिख रहा है? या 5 कैसे, मैंने क्यों इन 5 को सेलेक्ट किया है, 5 इमेज क्यों चुने हैं? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए तो मैं 5 तक गिनूंगा। ओके, 1 2 3 3.5 4 4.5 पानी में रहते हैं ना। ओके, किसी का भी उत्तर नहीं आया। ठीक है, तो मैंने इन 5 एनिमल्स को इसीलिए चुना है कि यह जो 5 एनिमल्स है ना, इनको एक एक, हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक के प्रति जब झुकाव होता है तो इनका विनाश हो जाता है। जैसे भंवरा जो है, यह किसके पीछे भागता है? भंवरा भागता है गंध के पीछे। इसे स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो भंवरा जब जाएगा अपने फूल के पास, कमल के फूल के पास, स्मेल के पीछे, तो क्या होगा? भंवरा उस फूल में फंस जाएगा। इसके बाद जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसे जो मोमबत्ती होती है, कोई भी प्रकाश होता है, अग्नि, उसका रूप बहुत ही अच्छा लगता है।
तो जब उस रूप के पीछे जाता है तो क्या होता है, वो आग में जल के भस्म हो जाता है। इसके बाद हिरण, हिरण को क्या पसंद है, हिरण को पसंद है मधुर संगीत। जब हिरण उस संगीत के पीछे भागती है तो क्या होता है, हिरण को शिकारी पकड़ लेता है। इसके बाद क्या है, हाथी, हाथी को पसंद है उसका जो स्किन होता है ना हाथी का, बहुत ही थिक होता है, तो उसे पसंद है उस थिक स्किन को रगड़ना। तो जब हाथी अपने स्किन को रगड़ने जाते हैं, स्पर्श के सुख के पीछे जाते हैं, तो वो भी पकड़े जाते हैं। और इसके बाद है मछली, मछली को कैसे पकड़ा जाता है पता है आपको, मछली को पकड़ा जाता है जैसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक डंडा होता है, उसके आगे फिश रॉड से, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बट माइक ऑफ रखेंगे नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। तो उसमें थोड़ा खाना फंसा के मछली को पकड़ा जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास ये पांचों चीजें कंबाइंड है। हमें टेस्ट करना भी पसंद है, हमें अच्छी चीजें देखना भी पसंद है, हमें अच्छा स्मेल भी पसंद है। तो जब एक चीज के पीछे ये लोग भागते हैं और ये लोग पकड़े जाते हैं, और हम लोग पांचों के पीछे भागेंगे तो हमारा क्या होगा, हम भी पकड़े जाएंगे ना, तो हमारा उत्थान रुक जाएगा। इसीलिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम सभी अपने त्याग में दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी माने। हम सभी अपने खुशी में कम खुश हो और हमारे त्याग से जब दूसरों को खुशी मिले तो उसमें हम सभी अधिक खुश हो। स्वरवेद इस विषय में क्या कहते हैं स्वामी जी स्वरवेद में, 10 इंद्रिय 10 विषय जो सोई अन्याय से रोक, सत उपयोगी सो करही, दम सो जाय प्रेयसो। तो आज का जो सीख था, आज का जो सत्र था, यह आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी था। मेरे आचार्य ने, मेरे शिक्षक ने, मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि इसे सबसे पहले पढ़ाने के लिए। इसीलिए आप सभी आज के सीख को बहुत ही अच्छे तरह से इस पर विचार करेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे कि हम सभी इंद्रियों के सुख के पीछे नहीं जाकर हम सभी अपने त्याग में दूसरों को खुशी देकर, दूसरों को सुख देकर खुद सुखी बने। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ चलते हैं। जो आप सभी ने होमवर्क सबमिट किया है, तो आप सभी जो भी अपना नाम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सभी धन्यवाद लिखें, जल्दी 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 जल्दी। निधि जी, कृष्णा जी, नीलाक्षी जी, नवीन जी, ड्रोन जी, रानी जी, फाल्गुनी जी, दीपक जी और सनत जी। तो आप सभी को मेरी तरफ से और बहुत ही आभार। आप सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना गृह कार्य कंप्लीट किया और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में आप सभी के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब ऐसे ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, ऐसे ही आप सभी अपना होमवर्क करें। आज भी हमने जो सीखा इसे आप सभी को गृह कार्य के रूप में करना है। कैसे करना है, या मैं बहुत ही अच्छा शिक्षक हूं ना, तो मैं आप सब पर कोई भी प्रेशर नहीं डालूंगा। ठीक है, जैसे करना है आप सबकी इच्छा कीजिए, पर कीजिए जरूर। ड्राइंग बना के भेजिए, कोई फोटो खींच के भेज दीजिए, आज की कहानी को लिख के भेज दीजिए, उसको रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब हम सभी बढ़ चलते हैं द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ द डे। आज का सरप्राइज क्या है? तो आज का सरप्राइज फिर से एक क्वेश्चन है, एक पहेली है। जैसा आप सभी ने, ज्यादातर लोगों ने गेस किया था, तो जिन्होंने भी पहेली गेस किया था उनको भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि आप सभी ने करेक्ट गेस किया था। तो आज का जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ये है कि कौरव जो थे वह धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडव थे वह पांडु के पुत्र थे। ठीक है, तो इनका नाम तो हमें पता है, पांचों पांडव का नाम हमें पता है, कौरव में 1-2 कौरवों का नाम भी पता है। तो आप सभी को क्या यह पता है कि पांचों पांडवों के पुत्रों के नाम क्या क्या थे? अगर एक भी पुत्र का नाम आप सभी बता दिए तो फिर आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं 5 तक गिनूंगा। पांडवों के पुत्र, पुष्कर जी ने भीम लिखा है, भीम तो पांडव थे। 1 2 3 4 5। ओके, अभिमन्यु, घटोत्कच, ओके। चलिए आप सब में से ज्यादातर लोगों ने करेक्ट उत्तर दिया। अर्जुन तो पांडव थे ना, उनके पुत्र थोड़ी अर्जुन थे। भीम भी पांडव थे। अभिमन्यु और घटोत्कच जिन्होंने भी उत्तर दिया उनका उत्तर करेक्ट है और उन्हें 10 मार्क्स आज के सत्र के मिल जाते हैं, उन्हें 10 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो आज का सत्र यही समाप्त हुआ। हमने बहुत कुछ सीखे आज और इन सीख को हमें जीवन में उतारना है। जो भी ई गुरुकुल के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वह स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं
जहां पर आपको सभी मंत्रों के रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, अर्थ ये सब मिलेंगे। और हम सभी क्लास के खत्म होते ही क्या करते हैं, माइक ऑन करके जोरदार तालियां बजाते हैं। तो चलिए सबको माइक ऑन कीजिए और जोरदार धन्यवाद। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।